हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दिव्य दृष्टि में। आप सभी जानते हैं कि साल में कुछ ऐसे ही विशेष दिन आते हैं जब आप पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ खास उपायों को कर सकते हैं, और उन्हीं में से एक विशेष तिथि आज है मासिक शिवरात्रि, जिसके कनेर के पुष्प और काले तिल के दाने वाला यह विशेष उपाय करते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में चल रही लड़ाई झगड़ों की समस्या, आपके जीवन में चल रही व्यापार की समस्या, और अगर नौकरी में भी प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, प्रोन्नति नहीं हो पा रही है, व्यापार सही से नहीं चल रहा है, आर्थिक समस्याएं लगातार बनी हुई हैं, पति पत्नी में भी लड़ाई झगड़ा होता रहता है, या घर के किसी भी सदस्य से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त नहीं हो रही है, तो पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए यह विशेष उपाय आपको इस दिन जरूर करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। इसको आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। आइए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए हुए ये उपाय। गुरु जी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। यह उपाय उन लोगों को करना है जिनके जीवन में कष्ट बहुत ज़्यादा हैं, समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। वे अपना कोई भी कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं लेकिन समस्याएं लगातार बनी रहती हैं। एक समस्या ख़त्म नहीं होती कि दूसरी समस्या पहले आ जाती है। तो ऐसे लोगों को इस उपाय को करना है। उसके बाद जो दूसरा उपाय बताया जाएगा वह धन प्राप्ति के लिए होगा। देखिए पहले उपाय को आपको कैसे करना है। अब आपको उसमें लेना है सिर्फ 2 कनेर के पुष्प, यह पीले रंग के होते हैं। आपको सिर्फ यह विशेष उपाय ही करना है और आपकी सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। देखिए यह 2 कनेर के पुष्प लेने के साथ साथ आपको ले लेना है 1 लोटा जल। अब सिर्फ ये 2 सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है भगवान शिव जी के मंदिर। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि यह उपाय आपको शिवरात्रि के दिन जरूर करना है, और सुबह भी आपको यह उपाय कर सकते हैं और शाम को भी आप उपाय कर सकते हैं। लेकिन शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप अपने जो 2 कनेर के पुष्प लेकर के आए हैं उनमें 1 कनेर का पुष्प आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दें और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करें। और जो कनेर का पुष्प समर्पित कैसे करना है ये आपको हम बताते हैं। कनेर पुष्प के जो डंडी होती है वो जलाधारी की तरफ रहेगी। कनेर का जो पुष्प होता है वो आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको दूसरे कनेर का पुष्प माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है। अब आप जान लीजिए कि जलाधारी के बीचों बीच जो मोटी उठी हुई लाइन होती है वहाँ से जल बहकर शिवलिंग की ओर नीचे की ओर गिरता है। उसे जलाधारी के बीच वाले स्थान को माता सुंदरी का स्थान कहते हैं, और उसी स्थान पर आपको यह कनेर का पुष्प समर्पित कर देना है। उसके बाद शिवलिंग के सामने बैठकर आपके जीवन में जो भी संकट चल रहे हैं व जो भी समस्याएं चल रही हैं आपको उनको समाप्त करने के लिए भगवान महादेव से प्रार्थना करना है। फिर उसके बाद आपको जो 1 लोटा जल लेकर के आए हैं आप उस जल को पूरा आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दें और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते रहें। गुरु जी कहते हैं कि अगर महाशिवरात्रि के दिन या मासिक शिवरात्रि के दिन हम यह विशेष उपाय करते हैं तो हम यकीन दिलाते हैं कि महादेव की कृपा से आपकी सारी समस्याएं बहुत ही जल्द समाप्त हो जाएंगी और आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे। अब इसके बाद बात करते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। अब आपको यह उपाय भी मासिक शिवरात्रि के दिन करना है। आप इस उपाय को भी शाम में करेंगे। शाम को सूर्यास्त के समय आप यह उपाय कर सकते हैं या फिर सूर्यास्त के बाद भी इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको एक दीपक लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर अपने घर पे शुद्ध आटा गूंथ कर उसका भी एक दीपक तैयार कर सकते हैं। इस दीपक में आपको लंबी बत्ती का प्रयोग करना है। लंबी बाती का प्रयोग इसलिए करना है क्योंकि यह उपाय हम लोग धन प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। यह उपाय हम लोग अपने व्यापार को, अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। यह उपाय अपनी नौकरी में प्रमोशन प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, इसलिए हमें लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग करना है। अब देखिए यह दीपक आपको पहुंच जाना है लेकर के किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पीपल के वृक्ष के नीचे साक्षात लक्ष्मी नारायण का निवास होता है। इसलिए आप पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक रखेंगे और दीपक की जो बत्ती होगी उसके मुख उत्तर दिशा की तरफ रख लेंगे, यानी नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ रखकर दीपक की बत्ती का मुख कर देंगे और यह दीपक फिर आपको प्रज्वलित करना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आप कम से कम 11 बार महालक्ष्मी नमः या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इन दोनों में से कोई भी मंत्र कम से कम 11 बार जप कर लें। और आपको जीवन में जो भी धन से संबंधित समस्याएं चल रही हैं, धन प्राप्ति नहीं हो पा रही है, व्यापार नहीं चल रहे हैं, नौकरी में समस्याएं हैं, तो इनको दूर करने के लिए भगवान लक्ष्मी नारायण से प्रार्थना कर सकते हैं।
और फिर वापस अपने घर आ जाइए। गुरुजी कहते हैं कि मासिक शिवरात्रि के दिन अगर हम इस विशेष उपाय को करते हैं तो हमारे जीवन से सारी दरिद्रता, सारे दुर्भाग्य समाप्त हो जाते हैं, हमें भी सुख, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। अब इसके बाद की बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे आखिरी उपाय के बारे में। आपको हर प्रकार के संकट को दूर करने के लिए, अगर घर में आपके लड़ाई झगड़ा होता है, पति पत्नी में आपस में झगड़ा होता है, और या भाई बहन का आपस में होता है, या फिर बच्चे अपने माता पिता से झगड़ा करते हैं, तो जितने प्रकार भी लड़ाई झगड़े क्लेश हैं उन सभी को आपको इस अचूक उपाय को करना है दूर करने के लिए। इस उपाय को करने के लिए 1 लोटा जल लेना है। लोटा तांबे का नहीं बल्कि आप लोटा स्टील का लेना है। स्टील के लोटे को आप पूरा जल से भर लेना है। अब आपको किचन में आरओ मटका या कुछ भी वहाँ से पूरा जल भर लेना है। फिर इस जल में आपको 1 चम्मच या फिर आधा चम्मच या 2 चम्मच, जितना भी आपके पास कच्चा दूध उपलब्ध हो उतना उसमें आप मिला दें। लेकिन मिला लें। और पूज्य गुरुजी कहते हैं कि हमें गाय का दूध मिल जाए तो हम गाय का दूध भी ले सकते हैं, यह उपाय के लिए अचूक साबित होता है। लेकिन अगर गाय का दूध नहीं है तो आप अन्य दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस हमेशा ये ध्यान रखें कि दूध कच्चा ही होना चाहिए। आपने 1 चम्मच या आधा चम्मच या कच्चा दूध अब मिला लिया। इसी में आपको मिलाना है 11 काले दाने जो तिल के होते हैं। लेकिन यह काले दाने जो तिल के हैं आपको शिवलिंग के सामने ही मिलाने होते हैं। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि आप यह किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन देखिए काले तिल के दाने, ये 1 लोटा जल, दोनों सामग्री लेकर आप जो पहुंच जाएं भगवान शिव जी के मंदिर शिवलिंग के सामने। अब आपको एक एक करके काले तिल के दाने या 1 लोटा जल में डाल देंगे। एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर लेंगे। इसके बाद 1 लोटा जल आपको शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार शिव महापुराण का जो मंत्र होता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, उस मंत्र या ओम नमः शिवाय का स्मरण करते जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि इसके बाद फिर महादेव जी से प्रार्थना करनी है कि आपके जीवन में जो भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, क्लेश हो रहा है, माहौल नहीं सही है, लड़ाई झगड़ों की वजह से माहौल ख़राब है, उसको समाप्त कर हमारे घर में शांति का माहौल बना दें। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप अपने वापस घर आ जाइए। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि अगर हम यह उपाय 2 से 3 मासिक शिवरात्रि को करेंगे लगातार तो हमारे घर में शांति बनी रहेगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।